बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजरी होगी। इमरान खान का मास्टर स्ट्रोक काम कर गया। मौलाना फजलुर रहमान ने घुटने टेक दिए और पीपल्स पार्टी ने बड़ा इतराफ़े जुर्म कर लिया। तीन खबरें और तीन खबरों की तफसीलात क्या है इस वीडियो में आपसे शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए, ये चैनल आपको किसी भी एंगल से पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि ये खबर और ये तमाम तर मामलात उन तक भी पहुंच सके। खबर का आगाज करता हूं शेख रशीद की बात से, और शेख रशीद की बात से चलने की तरफ से पहले यहां पर मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहता हूं। मैंने आपको खबर दी थी कि जब पीपल्स पार्टी ने मौलाना फजलुर रहमान को बुलाया था, और मैंने आपको बताया था कि मौलाना फजलुर रहमान को पीपल्स पार्टी ने इस वजह से बुलाया है कि इमरान खान साहब की जो हुकूमत है उसको टफ टाइम देना है। एपीसी की बात हो रही थी और एपीसी इत्तेहाद के लिए और एपीसी को बुलाने के लिए जो पीपल्स पार्टी थी और जो मुस्लिम लीग नून वाले थे, इन्होंने मौलाना फजलुर रहमान के कंधे के ऊपर बंदूक रखकर इन्होंने चलानी थी, लेकिन हालात और वाकयात और तमाम तर चीजें अपोजिट चली गई हैं। पीपल्स पार्टी ने क्या बड़ा इतराफी जुर्म किया, उसको बताने से पहले सबसे पहले शेख रशीद की बात कर लेते हैं। शेख रशीद साहब कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ बड़ा हाथ हो चुका है। कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान ने जो सोचा था वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ। मौलाना फजलुर रहमान को पीपल्स पार्टी ने और मुस्लिम लीग नून ने इनको इस्तेमाल किया। लास्ट टाइम जब धरना हुआ था तो मौलाना फजलुर रहमान को पीपल्स पार्टी ने और मुस्लिम लीग नून ने इस्तेमाल किया था। ये खबरें अब पुरानी हो चुकी हैं, ये तमाम तर चीजें पुरानी हो चुकी हैं। इन तमाम चीजों को यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं। मकसद ये था कि मौलाना फजलुर रहमान ने पास्ट में क्या किया, फ्यूचर में उनका क्या प्लान है और अब वो क्या कर रहे हैं, ये बातें समझने वाली हैं और ये बातें सुनने वाली हैं। मौलाना फजलुर रहमान को जब मीटिंग में बुलाया गया, आसिफ जरदारी से मीटिंग हुई, बिलावल भुट्टो जरदारी से ये मामला तय पाए कि आप आगे होंगे, हम आप लीड करेंगे और हम आपको फॉलो करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने उस टाइम हामी भर ली और मीडिया के ऊपर आकर उन्होंने लंबा चौड़ा बयान दे दिया कि इमरान खान साहब की हुकूमत को मैं आज खत्म कर दूंगा, कल खत्म कर दूंगा। लेकिन जो जितनी भी पार्टीज थी वो मौलाना फजलुर रहमान को आगे करके खुद पीछे चले गए। खुद वो जिन मुतालबात के ऊपर, यानी कि जो सबसे बड़ा मुतालबा था इन पार्टीज का कि नैब के जो कवानीन हैं उनमें तरमीम की जाए, हमारे जितने भी हमारे ऊपर केसेस हैं उनको ख़त्म किया जाए। अगर ये केसेस ख़त्म कर देते हैं तो जो पार्लियामेंट में जो बिल पासिस हो रहे हैं और जो तमाम तर चीज़ें इमरान खान साहब कर रहे हैं, हम उसमें हुकूमत का साथ देंगे। लेकिन इमरान खान साहब ने एक ही मौक़िफ़ इख्तियार किया और कहा कि मैं आपको एनआरओ नहीं दूंगा, मेरी हुकूमत नहीं जाने लगी, आप बेशक एपीसी बुलाएं, जो मर्जी आपने इत्तेहाद करना है करें, मैं ना इस्तीफा दूंगा, ना मैं इस्तीफा देने का सोच रहा हूं और ना मैं इन फ्यूचर इस्तीफा दूंगा। इमरान खान साहब अपनी मौक़िफ़ के ऊपर डट गए। इमरान खान साहब ने मास्टर स्ट्रोक खेला और मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए इन्होंने वो तमाम जो बिल से वो पास करवाए। फैटफ के कानून के ऊपर यह अपोजिशन जमातें जो थी वो बिल्कुल भी मुतहिद नहीं थी, तमाम तर जमातें मुतहिद हो गई। नुकसान किसका हुआ? नुकसान हुआ मौलाना फजलुर रहमान का। मौलाना फजलुर रहमान जो पहले ही बाहर बैठे हुए थे, पहले ही देख रहे थे मुस्लिम लीग नून की तरफ, पहले ही देख रहे थे पीपल्स पार्टी की तरफ, और देखकर ये हैरान रह गए थे कि ये बंदे जो कि मुझे कहते हैं कि आप इमरान साहब के खिलाफ तहरीक चलाएं, खुद असेंबली में, पार्लियामेंट में, सेनेट में जाकर ये तब्दील हो जाते हैं, वहां पर इमरान खान साहब के आगे जाकर ये सरेंडर कर देते हैं। और मेरा क्या बन रहा है, मेरा क्या होगा, मेरा क्या बनेगा? जब मौलाना फजलुर रहमान ने इन तमाम चीजों को देखा तो उनको इस चीज का इल्हाम हुआ, इस चीज का उन्होंने इस चीज को रियलाइज किया कि ये जमातें अपने मफाद के लिए काम कर रहे हैं। शेख रशीद साहब ने यह भी कहा था कि अपोजिशन जमातों में से अगर कोई अपोजिशन कर रहा है
तो वो सिर्फ और सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान है। मौलाना फजलुर रहमान अपोजिशन कर रहे थे, कर रहे हैं और करते रहेंगे, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने घुटने किधर टेके? अब जरा सुनिएगा। जब इन पार्टियों ने और इन तमाम लोगों ने मौलाना फजलुर रहमान का साथ नहीं दिया, तो मौलाना फजलुर रहमान ने इन दोनों पार्टियों से इलादगी इख्तियार करते हुए इनके ऊपर तहफ़्ज़ात का उनको वो कहते हैं कि मुझे इनके ऊपर तहफ़्ज़ात है। जो हासिल हुसैन जो है अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, उनके इंतकाल के बाद एक नया अलायंस बना, जो एपीसी का अलायंस बन रहा था, जिसमें मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम लीग और जितने भी इनके इत्तेहादी हैं, बीच में JUIF और पीपल्स पार्टी के लोग थे, ये एपीसी बनाने जा रहे थे, इनका अलायंस बनने जा रहा था, लेकिन वो अलायंस नहीं बन सका। अब हुआ ये कि एक नया अलायंस बन गया। उस अलायंस में जो JUIF है, जिसमें ANP है, उसमें वो तमाम छोटी पार्टीज मौजूद हैं जिनके अगर आप असेंबली में, जिनके आप तमाम तर जितने भी ये पार्लियामेंट है, सर्वे अरकीन मिलाएं तो 20 भी इनके तादाद नहीं बनती। तो बहुत छोटी जमात उनके पास मौजूद है और इनका इत्तेहाद ना होने के बराबर है, यानी कि आटे में नमक जितना इनका इत्तेहाद रह चुका है। मौलाना फजलुर रहमान की जो स्ट्रेंथ है वो कमजोर हो चुकी है। कुछ स्ट्रेंथ इनकी नजर आ रही थी, कुछ इनके पास नजर आ रहा था कि शायद मुस्लिम लीग नून जो है वो अब भी बड़ी जमात है, कल भी थी, आज भी है और अब तक रहेगी जब तक लोग उनको वोट देते रहेंगे। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उनको कब तक वोट देंगे। ये तमाम तर चीजें हुई। मौलाना फजलुर रहमान ने देखा कि ये लोग तो अब मेरे किसी काम के नहीं है, तो उन्होंने घुटने टेकते हुए इनसे राय फरार इख्तियार करते हुए एक नई पार्टीज के साथ, जो कि पुरानी पार्टीज हैं, मतलब मेरा ये कहने का है, एक नया इत्तेहाद बना लिया। और मुस्लिम लीग नून वो दड़ाबंदी का शिकार है, पीपल्स पार्टी वो एक जमात ठीक चल रही है, उनके आपस में इतना दड़ाबंदी नहीं है, उनमें इतने की इख्तिलाफात नहीं है जितना कि मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातों में है। मौलाना फजलुर रहमान के इस छोटे हाथ की वजह से उन्होंने घुटने टेक दिए और इमरान खान साहब ने यह प्रूफ कर दिया कि वो 2023 तक कहीं भी नहीं जाने जा रहे। तो यहाँ पर अब पीपल्स पार्टी ने क्या बड़ा इतराफ़ जुर्म किया, क्या उन्होंने ये मान लिया कि मौलाना फजलुर रहमान को उन्होंने बुलाया था और तमाम तर डील हुई थी, ये हुआ था, दिस एंड दैट हुआ था? नहीं। जो सैयद गनी है, सूबाई वज़ीर तालीम सिंध सैयद गनी, उन्होंने इतराफ़ किया कि 12 साल तक सिंध में कोई बड़ा काम नहीं हो सका। सिंध में उन्होंने कहा कि सिंध एक लावारिस रह चुका है। यही साहब कराची के मेयर जो हैं वसीम साहब, उन्होंने भी इस चीज़ का इतराफ़ किया कि मेरी कोई हैसियत नहीं है, पीपल्स पार्टी वाले जो हैं वो कोई काम नहीं कर रहे। तो पीपल्स पार्टी ने खुद अपने मुंह से माना कि 12 साल तक सिंध में कोई काम नहीं हुआ। यहाँ पर मैं जो NDM है और ये जो तमाम तर लोग हैं जो कि फौज इस टाइम कराची में काम कर रही है, इसमें भी इमरान खान साहब की बड़ी कामयाबी है कि अब सिंध की हुकूमत मान रही है कि पहले सिंध में काम नहीं हुए थे। तो ये इतराफ़ जुर्म है कि हमने सिंध में से 18वीं तरमीम के नाम से हमने ये जो आर्टिकल इसके अलावा आर्टिकल 149 है जिसके नीचे हम दब कर बैठे होते हैं और जिसके साए में हम अपनी हुकूमत चला रहे होते हैं, और जब कोई बात आती है तो हम कहते हैं कि आर्टिकल 149 के तहत सिंध में गवर्नर राज नहीं लग सकता, 18वीं तरमीम की वजह से गवर्नर राज नहीं लग सकता। लेकिन ये लोग वहाँ पर बैठे हुए काम नहीं कर रहे और खुद अब इतराफ़ जुर्म कर रहे हैं कि हमने काम नहीं किया। अदारों को हरकत में आना चाहिए और तमाम तर चीज़ें नोटिफाई करनी चाहिए और इन चीज़ों को, मामलात को देखना चाहिए कि आखिर इन्होंने काम क्यों नहीं किया। और सिंध में जितना पैसा सिंध वालों ने लिया, ये पैसा किधर गया है? क्या ब्लाव भुट्टो खा गए हैं या फिर ज़मीन खा गई है या आसमान निकल गया है? उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने से वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब। मैं इसी तरह की वीडियो आपके लिए हर रोज़ इस चैनल के ऊपर लाता रहता हूँ, चाहे वो लेटेस्ट अपडेट हो, तबसरे, तज़किये और लेटेस्ट अपडेट आपके लिए लाता रहता हूँ। उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें
नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज पे जिंदाबाद।